इस तरह के लाल बटन पर क्लिक करें, फिर घंटी दिखेगा उस पर क्लिक करें। नमस्कार, स्वागत है। रोजगार की तलाश में तो एक और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ गया है। तो आपको पहले ही बताया गया है कि सभी ज़िले के नोटिफिकेशन को ज़रूर देखें उसका वीडियो, क्योंकि एक ही नोटिफिकेशन के हिसाब से सभी ज़िलों का नोटिफिकेशन मान के मत चलना, कुछ कुछ आपको अलग देखने को मिल सकता है। जैसे कि बेमेतरा में बताया गया था कि वहाँ पे स्वयं जाके जमा करना है, साथ ही साथ वहाँ पे एफिडेविट भी जमा करना था। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो हर नोटिफिकेशन में देखने को मिल सकता है। इसलिए सभी ज़िले का जो नोटिफिकेशन है स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए, उसको आप ज़रूर देखें वीडियोस को। साथ ही साथ टेलीग्राम में जाके आप इसका पीडीएफ भी देख सकते हैं डाउनलोड करके। तो यहाँ पे प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे कि वही बताया गया है कि यहाँ पे इस वेबसाइट में जाके आप पूरा डिटेल डाउनलोड कर सकते हैं। और आखिरी तिथि जो है वो है 16/6/2021 शाम 5 बजे तक कार्यालय समय में जमा कर देना है। तो ये 2/6/2021 को जारी हुआ है और यहाँ पे विभिन्न पदों पे भर्ती हो रही है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं अंग्रेजी माध्यम व्याख्याता, प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला, सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला, ग्रंथपाल, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, भृत्य चौकीदार। तो इतने पदों पे शिक्षकी और गैर शिक्षकी पदों पे भर्ती हो रही है बम्पर। टोटल करीब 5,000 पद पूरे छत्तीसगढ़ में निकलेंगे स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के, जिसमें आप सभी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने ज़िले में ही अप्लाई करेंगे, आप छत्तीसगढ़ के किसी भी ज़िले में अप्लाई कर सकते हैं। तो 5,000 पद हैं, सभी जगह अप्लाई कर सकते हैं। आप एक ही ज़िले में एक से अधिक पद में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आवेदन अलग अलग आपको भरना होगा। जैसे आप सहायक शिक्षक में भी अप्लाई कर सकते हैं, व्याख्याता में भी, शिक्षक में भी, सभी में, चपरासी में भी, भृत्य चौकीदार सभी में अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे इसमें पदों की जानकारी देखना है तो हम नीचे चलते हैं। यहाँ पे पदों की जानकारी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले राजनांदगांव जिले में वो कौन से स्कूल हैं जहाँ अभी फिर से स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुल रहे हैं और उन्हीं स्कूलों में आपकी नियुक्ति होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं कि एक अम्बागढ़ चौकी, मतलब कि प्रत्येक जिला में जो विकास खंड है वहाँ वहाँ इस बार 2021-22 में पुनः नया स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुल रहे हैं। तो यहाँ पे फिर देख सकते हैं कि एक मोहला में ओपन हो रहा है, एक मानपुर, एक डोंगरगांव, डोंगरगढ़, छुरिया, छुईखदान, इन सातों का जो नाम है देख सकते हैं स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल ऐसा रखा गया है। और उसके बाद एक गंडई में है, उसका नाम कुछ अलग है लेकिन वो भी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल अंतर्गत ही है। और उसके बाद सर्वेश्वर दास नगर पालिका निगम उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजनांदगांव, यहाँ पे। तो इन 9 जगहों पे होना है भर्ती। और इसके लिए आगे आप पूरा डिटेल देखेंगे कि उन कौन कौन से पदों, तो आपको पहले ही बताया है कि 16/6/2021 तक आपको आवेदन जमा करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे वही फिर से एक बार आपको दिखाया जा रहा है। और कैसे करना है, तो स्पीड पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, डाक के माध्यम से जमा कर सकते हैं। कहाँ पे? कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, और उपस्थित होकर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यही अंतर है। बेमेतरा में स्वयं जमा करना था जाके, यहाँ पे स्वयं जाएंगे तो स्वीकार ही नहीं करेंगे आपको। रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव के पते पे 16 जून 2021 तक पहुँचा देना है। अब यहाँ पे हम डिटेल देख लेते हैं कि कितने पद हैं। तो पदों की संख्या आप देख सकते हैं और कौन से पद हैं, कौन सा सैलरी है, क्या योग्यता है। तो देखिए योग्यता में भी आपको कुछ कुछ देखने को अलग मिलेगा। यहाँ इस ज़िले में 55% कम से कम होना चाहिए, 55 से कम नहीं। किन्हीं किन्हीं ज़िलों में 50% मांगा गया था और यहाँ भी सभी विषय में 55 नहीं, कुछ में 50, कुछ में 55 ऐसा है। तो पूरा वीडियो देखिए तब समझ आएगा कहाँ 50 कहाँ 55 मांगा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्याख्याता में देख सकते हैं कि व्याख्याता हिंदी के लिए अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन, वाणिज्य, और आगे आप देखते जाइए क्या क्या है। उसके बाद सामाजिक विज्ञान है और उसके बाद प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला का है। तो 9 व्याख्याता के पदों पे भर्ती 9 विषयों पे हो रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हिंदी और संस्कृत है वहाँ पे अंग्रेजी माध्यम अनिवार्य नहीं है, बाकी में अनिवार्य है। और यहाँ पे 38,101 मुफ्त मानदेय मिलेगा। और ये पदों की संख्या देख सकते हैं, ये जो है टोटल व्याख्याता के पदों की संख्या है राजनांदगांव जिले में। तो आगे चलते हैं अब।
उसके बाद प्रधान, और यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको सबको पता ही है कि व्याख्याता के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए संबंधित विषय में, लेकिन यहाँ लिखा है कि 55% या उससे अधिक होना चाहिए, साथ ही बीएड प्रशिक्षण होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला के लिए यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए 55% अंकों के साथ स्नातक। तो यहाँ पे स्नातक मांगा है, कहीं कहीं पे आप देखेंगे तो स्नातकोत्तर मांगा है, लेकिन यहाँ पे स्नातक ही मांगा है। तो आप स्पष्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि स्नातक यहाँ पे मांगा गया है, और साथ ही बीएड का प्रशिक्षण और टीटी पूर्व माध्यमिक शाला वाला। तो इसका 38,100 है, और यहाँ पे देख सकते हैं पदों की संख्या। अब आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे तो प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के लिए भी स्नातक ही नहीं, हायर सेकेंडरी होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हायर सेकेंडरी, कहीं कहीं किसी ज़िले में स्नातक मांगा है, लेकिन यहाँ पे हायर सेकेंडरी मांगा है। तो देख सकते हैं आप, ठीक है। और 55% या उससे अधिक, साथ ही साथ टीटी उत्तीर्ण और डीएलएड बीटीआई जो भी है। अब यहाँ पे उसी तरह शिक्षक है अंग्रेजी, गणित, विज्ञान। तो यहाँ भी वही शिक्षक के लिए पता है कि स्नातक होना चाहिए, और आपका बीएड होना चाहिए, डीएड होना चाहिए, और 55% यहाँ लिखा है तो वो भी पूर्व होना चाहिए, और टीटी होना चाहिए मिडिल स्कूल वाला। और इसके बाद व्यायाम शिक्षक के लिए आपको सिर्फ आपका स्नातक होना चाहिए 50% या उससे अधिक के साथ, और बीपीएड होना चाहिए। डीपीएड भी मान्य है, यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन वो भी लिया जाता है। जब रेगुलर में रह रहे तो इस संविदा में क्यों नहीं लेगा, है ना। तो सहायक शिक्षक के लिए भी आपका 55% के साथ कला समूह में क्या होना चाहिए, 12वीं, साथ ही साथ डीएड, डीएलएड और टीटी 1 से 5 वाला। सहायक शिक्षक विज्ञान में भी वही है सेम। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे हम देखेंगे तो ग्रंथपाल एक ऐसा पद है जिसमें आपका पुस्तक विज्ञान में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, और स्नातक 50% या उससे अधिक अंक के साथ। तो ग्रंथपाल के लिए 50% या उससे अधिक के साथ किसी भी विषय में स्नातक, और पुस्तकालय का 1 वर्ष का या 2 वर्ष का डिग्री या डिप्लोमा जो भी है वो। कंप्यूटर में भी आपका 55% मांगा है, और यहाँ पे जैसे BCA, MSCA, BE, BSc कंप्यूटर साइंस, IT, ये सब मान्य है। सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला सहायक में आपका 12वीं जो है वो जीव विज्ञान या गणित विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए 50% या 55% या उससे अधिक के साथ। इसमें कोई डीएड बीएड नहीं है, सिर्फ 12वीं पास होना चाहिए, विषय जीव विज्ञान या गणित होना चाहिए, बस इतना ही है। सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3 दोनों के लिए बिल्कुल सेम है, देख सकते हैं। लेकिन किसी किसी जिला में सहायक ग्रेड 2 के लिए स्नातक मांगा है, लेकिन यहाँ पे दोनों के लिए 12वीं और 55% या उससे अधिक के, बार बार 50 आ रहा है क्योंकि बहुत से जिलों में 50 ही मांगा है, 50 या उससे अधिक। यहाँ 55 या उससे अधिक मांगा है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है और उस हिसाब से अप्लाई करना है। उसके बाद भृत्य और चौकीदार में 8वीं पास मांगा है, दोनों में 55% से अधिक होना चाहिए। वो तो होता ही, अब तो ये बोर्ड एग्जाम होता ही नहीं, तो बम्पर इनमें नंबर मिलता है 8वीं में, ठीक है। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत रहेगा, ठीक है। और अंशकालीन सफाई कर्मचारी के लिए यहाँ पे 8वीं उत्तीर्ण मांगा है 55% अंकों के साथ। इसमें अंशकालीन में क्या है, स्थानीय उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी, ये लिखा है। तो ये है पूरी जानकारी, और ये है आपका सहायक शिक्षक कला समूह। तो 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए 55% या उससे अधिक के साथ, डीएड, डीएलएड और टीटी होना चाहिए। तो ये है पूरा चयन प्रक्रिया जो कि अस्थायी है। 16 जून का ध्यान रखें, 16 जून से पहले पहुंच जाना चाहिए। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट से स्वयं जाके जमा नहीं करना है, उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं और इसको ध्यान रखें। अब एज की बात आती है, तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है कि अन्य जिलों में 18 वर्ष मांगा था, लेकिन यहाँ पे 1 जुलाई 2021 की स्थिति में, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए सभी नोटिफिकेशन सभी जिलों का देखा कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे 1 जुलाई 2021 की स्थिति में 21 वर्ष होना चाहिए कम से कम, जबकि अन्य कई नोटिफिकेशन में 1 जनवरी 2021 की स्थिति में 18 वर्ष मांगा था, लेकिन यहाँ पे अलग है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। इसी के आधार पे पात्र होंगे बहुत लोग, अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है हर जिले में, क्योंकि ये जिला स्तर का है पूरा पद। कलेक्टर इसके अध्यक्ष होते हैं समिति के, तो उनके अधीन होता है ये पूरा नियम प्रक्रिया। लेकिन यहाँ पे भी शासकीय की तरह पूरा आरक्षण लागू होता है, ST SC OBC महिला सब यहाँ पे लागू होता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका फॉर्म कैसे भरना है, क्या है, उसके बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद, जय हिंद।